कथा के अंतर्गत प्रातःकालीन सत्संग में हम सब मानस जी के आश्रय में नाम वंदना के प्रकरण पे चर्चा कर रहे हैं। आइए 2 मिनट सीताराम गालें, फिर भगवान की करुणा कृपा का प्रसाद ग्रहण करेंगे। सीताराम जय सीताराम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, मुरली मनोहर राधे श्याम, जय रघुनंदन जय सिया राम, मुरली मनोहर राधे श्याम, जय रघुनंदन जय सिया राम, मुरली मनोहर राधे श्याम, जय रघुनंदन जय सिया राम, मुरली मनोहर राधे श्याम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 रक्षा कीजिए हनुमान, श्री
राम जय राम रक्षा कीजिए हनुमान। श्री राम जय राम संकट हरिए हनुमान। श्री राम जय राम संकट हरिए हनुमान। श्री राम जय राम कृपा करिए हनुमान। श्री राम जय राम कृपा करिए हनुमान। बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। लाडली लाल की जय। लड्डू गोपाल की जय। श्री राम नाम महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। नाम महिमा की पहले दोहे के पहले चौपाई में ही अभी लगे हैं। कथा कल पूरी हो जाएगी। वैसे से आप लोग समझ लीजिए कि हम कितने आलसी जीव हैं। एक चौपाई पे भी अभी ठीक से चर्चा हो नहीं पाई है। अभी हम आ रहे थे तो एक बड़ा सुंदर भाव आ रहा था मन में। भरद्वाज राखे पद टेकी। आप लोग संतों से प्रार्थना है कि आप लोग यहीं विराजिए, ये चलते रहे। कम से कम 9 दोहा तो पूरा करवा दीजिए महाराज। आप संतों के सानिध्य में बैठते हैं तो कुछ कह सुन लेते हैं। भगवान की वाणी कह सुन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। वो बड़ी विकलता हो रही है कि भी एक चौपाई भी नहीं कर पाए हैं और कल कथा पूरी हो जाएगी। ठाकुर जी की जैसी कृपा फिर प्रसाद मिलेगी। क्रम के अनुसार महिमा जा सुजान गणराओ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। लेकिन इनकी चर्चा हम कल करेंगे क्योंकि अभी महादेव जी का प्रकरण चल रहा है और उस पर संतोष नहीं हुआ है अभी। इसके बाद उनकी चौपाई भी है। सहस नाम सम सुन शिव बानी जप जेई पिय संग भवानी। हर से ही तो हेरी हर ही को किए भूषण तिय भूषण को। बड़ी अद्भुत चौपाई है। तो क्रम से हम सब शिव जी की चर्चा भी चल रही है नाम वंदना में। तो थोड़ी और चर्चा देवाधिदेव महादेव जी को कर लें। कल गणेश जी को प्रणाम करके और श्री गणेश कर लेंगे कि अगली कथा में फिर आप कृपा कर दीजिएगा तो ये 9 दोहा पूरा हो जाए। क्योंकि परसों तो सुबह यज्ञ वगैरह का कार्यक्रम होगा जो ठाकुर जी चाहेंगे। चलिए फिलहाल आज के देखते हैं। इसमें हर से ही तो हेरी हर ही को, इस पे चर्चा करेंगे। पर इसको समझने के लिए मानस जी के अयोध्या कांड का जो मंगलाचरण है, कई बार आप लोग पाठ किए हैं, हमसे तो पाठ भी नहीं बन पाता है। व्यर्थ के प्रपंच में ही समय बीत जाता है।
अयोध्या कांड का अभी आए तो सबसे पहले यही दर्शन हुआ। ठाकुर जी कृपा कर देते हैं वो अपनी ओर से, अपने पास कुछ है नहीं। तो अयोध्या कांड का जो मंगलाचरण है, यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले वाल विधुर गरली च गरलम यस्योरसि व्यालराट सो अयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। इस दोहे का दर्शन कर लेंगे तो उस चौपाई का दर्शन सुलभ हो जाएगा, वो चौपाई लग जाएगी यहाँ से। तो पहले गोस्वामी जी के इस मंगलाचरण का यथामति यथागति भगवान की कृपा से, गुरु गोविंद के आशीर्वाद से दर्शन करें। गोस्वामी जी कह रहे हैं यस्यांके, अंक मतलब गोद, यस्यांके च विभाति भूधर सुता, जिनके अंक में विभूषित हो रही हैं भू यानी पृथ्वी, भूधर यानी पर्वत की, सुता यानी बेटी पार्वती जी। बड़ा अद्भुत रस है। यस्यांके, शिव जी अपने अंक में विराजमान किए हुए हैं पार्वती जी को, इसलिए उनको गौरी शंकर गिरिजा शंकर कहते हैं। शिव की शक्ति है इसलिए गौरी शंकर, और गिरिजा है ना भूधर सुता, तो गिरिजा शंकर, गिरिजा के साथ शंकर, अलग अलग नहीं। आसन पहले से बिछा है व्याघ्र चरण का, वामांग में पार्वती अम्बा विराजमान है, पर महादेव जी इतने भाव में भर गए। क्यों भरे वो आगे आएगा उस चौपाई में। इतने भाव में भर गए कि उठा करके अपनी गोद में अंक में बैठा लिए। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, अंक में पार्वती अम्मा है, और देवा पगा मस्तके, मस्तक पे देववाहिनी गंगा विराजमान है। देवा पगा मस्तके भाले वाल विधु, बाल विधु मतलब द्वितीया का चंद्रमा, विधु मतलब चंद्रमा और बाल चंद्र, तो द्वितीया का चंद्रमा ही प्रथम दर्शन होता है, प्रतिपदा तो दिखता ही नहीं है, इसलिए बाल चंद्र। भाले वाल विधुर गरले, मस्तक पे द्वितीया का चंद्रमा, जटे में गंगा, देवा पगा मस्तके, बाल विधुर गरले, गले में विष, गरल मतलब सामान्य विष नहीं, कालकूट विष। भाले बाल विधुर गरले च गरलम, सिर्फ विष नहीं, साफ में गरलम, गले में सर्प के माला भी। भाले बाल विधुर गरले च गरलम यस्यो रसी व्यालराट सो अयम। सो अयम का प्रयोग संस्कृत में वहां होता है जो सामने दृश्यमान है। सो अयम, अयम मतलब ये देखिए, ये गोस्वामी जी मानो ये श्लोक से मंगलाचरण प्रारंभ किए, इसी स्वरूप में
देवाधिदेव महादेव अम्बा परम्बा जगदम्बा के साथ गिरिजा शंकर के रूप में उनको दर्शन दे रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं सो अयम, ये शिव जी। ये सोचिए गोस्वामी जी की अवस्था, वो दर्शन करते हुए मंगलाचरण। हम बार बार कहते हैं कि आप नाम में रम जाइए तो वहीं से लीला रूप धाम सब प्रकट हो जाएगा। इतना राम नाम जप किए हैं गोस्वामी जी कि अब वो जिस तत्व का चिंतन करते हैं वो तत्व साक्षात दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो यस सो अयम भूति विभूषण, ये देखिए विभूषण किसको कहते हैं? जो भूषण मतलब गहना, अब विभूषण मतलब जो गहना उसको कहते हैं जो आपको विभूषित करे, जो आपको शोभायमान करे। अस्तु शिव जी तो कर्पूर गौरम हैं, उस सर्वांग सुंदर हैं, पर माँ पार्वती को अंक में विराजमान किए तो वो और ज्यादा विभूषित हो गए। वो विभूषण का काम कर रहे हैं माता जी, अद्भुत। सो अयम विभूति भूषण, भूषण का काम किए ना। शिव जी तो सुंदर हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। और माँ पार्वती अम्बा जगदम्बा को जब वो गोद में बिठा लिए, अंक में बिठा लिए, तो वो उनको और अधिक शोभायमान कर रहे हैं। इस रूप में युगल सरकार दिव्य सुशोभित हो रहे हैं। सो अयम भूति विभूषण सुरवर, भगवान कौन है? सुरवर, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ सुरवर। सर्व भगवान का, शिव का एक नाम है सर्व। और सुरवर सर्वाधिप, सर्वों में भी सर्व, सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिप, सर्वाधिपति। इसीलिए ना बाकी सब देव है या महादेव है। देव की 33 कोटि बताया गया है, लेकिन सब 33 कोटि में महादेव एक ही हैं। देव तो सब है ना, इंद्रदेव, वरुण देव, पवन देव, सब देव हैं, लेकिन महादेव वो एक हैं। इसलिए सर्वाधिप और सर्वदा, वो छिन्ने पुण्य में तो लोग बिसरते नहीं। सर्वदा सर्व सर्वगत, सर्व है और सर्वगत है। गुरु तत्व कहाँ नहीं है बताइए? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाने, इसलिए गोस्वामी जी लिख लें सर्वगत शिव। शिव मतलब कल्याण स्वरूप में सब स्थानों पे सर्वगत, सर्वरूप, सर्व सर्वगत शिव शशि निभ श्री शंकर आत्मा। ऐसे गिरिजा शंकर, भवानी शंकर, शिव शंकर, श्री शंकर, श्रिय सहित शंकर। श्री यानी माता अन्नपूर्णा जगदम्बा के सहित श्री शंकर, मतलब श्री का अर्थ यहाँ क्या ले ले? श्री का अर्थ जगदम्बा, परम्बा, पार्वती अम्बा, उनके सहित श्री शंकर आत्मा। ऐसे भवानी शंकर, गौरी शंकर को हम प्रणाम करते हैं। ये तो सामान्य भाव शब्द का अर्थ बताया। अब इसका थोड़ा चिंतन करिए। ये कथा पद्म पुराण की है और पहले हम चर्चा कर चुके हैं, फिर आज चर्चा करेंगे। चर्चा में आ जाएगा कथा कब की है। देवाधिदेव महादेव सत्संग में बैठे हैं। सनकादिक भगवान बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, अनेक ऋषि मुनि बैठे हैं। और उस सत्संग में ये पर्यंक में विराजमान किए हैं पार्वती जी को। ये नहीं कि वो एकांत में
देह भाव में वो है नहीं, तो वो शिव जी क्या अपनी पत्नी को गोद में बिठाए हैं? नहीं, पुराणों के अनुसार शिव में और शिव की शक्ति के को भेद दृष्टि से देखने वाले अनेक जन्मों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। जो शिव हैं वही शक्ति हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो वो पत्नी भाव से नहीं बैठाए हैं। अच्छा, पत्नी भाव से कोई अपने पत्नी को गोद में बिठाता भी होगा तो एकांतिक क्रिया है। ऋषियों के सामने सत्संग में, अच्छा वो ऐसा नहीं है कि शुरू से बिठाए हैं। व्याघ्र चर्म पे वामांग में बैठी हैं अम्बा परम्बा पार्वती अम्बा। बीच में ऐसा भाव आया और वो उठा करके पर्यंक में विराजमान कर लिए। ये भाव कब आया? तो पद्म पुराण की कथा हम सुना चुके हैं, जुगाली फिर कर लीजिए तो पच जाएगा अच्छे से। एक दिन देवाधिदेव महादेव जी अम्बा परम्बा जगदम्बा से बोले कि देवी क्षुधा थोड़ा तीव्र हो रहा है, आप अन्नपूर्णा हो, प्रसाद की व्यवस्था हो जाए। तो पार्वती माता बोली कि प्रभु हम आपका पत्तल लगा देते हैं, हम थोड़ी देर में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा नित्य नियम बाकी तो हो गया है, बस विष्णु सहस्त्र नाम बाकी रह गया है। अब देखिए ये हम जैसों के लिए उपदेश है। पार्वती अम्बा को नित्य नियम करने की कोई आवश्यकता है नहीं, पर श्रेष्ठ जन करके दिखाते हैं कि देखो जब हमको भी आवश्यकता है तो तुम इससे वंचित कैसे रहोगे। महादेव जी बोले सहस्त्र नाम भी न बाकी है, बाकी हाँ बस इतना बाकी है। तो हम मंत्र सुना चुके हैं, फिर सुना देते हैं। महादेव जी बोले राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। अब देखिए गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यो। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा किसको कहते हैं सो सुन लीजिए। महाराज गुरु जी खूब बढ़िया आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद दिए तुरंत फल गया, तब तो श्रद्धा बहुत बढ़िया है। और गुरु जी को हम 15 दिन से फोन कर रहे हैं, फोने नहीं उठा रहे हैं, अब फोन ही नहीं करेंगे। श्रद्धा रहा कि गया? अब पार्वती जी की श्रद्धा सुनिए। प्रतिदिन उनका नित्य नियम है विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना। और शंकर जी क्या बताए कि एक बार राम बोल लो 1000 नाम हो गया। तो हमारे जैसा व्यक्ति होता तो पूछता कि महाराज कहाँ 1000 सहस्र नाम और कहाँ एक बार राम नाम, ये बराबर कैसे होता है? कम से कम जिज्ञासा तो होती कि नहीं होती? और सहस्र नाम पढ़ने में देरी कितनी लगनी है? 5-10 मिनट रुक जाइए, इतने भूख तो नहीं सता रही होगी आपको। लेकिन पार्वती जी न तो कुछ पूछी और न तो कुछ विचार की। श्रद्धा कैसे उत्पन्न होनी चाहिए और कैसे श्रद्धा जीवन में प्रतिष्ठित होनी चाहिए। सहस्र नाम सुनी, सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी। इनाम वंदना प्रकरण में आपको हम अभी सुनाए। इनाम वंदना प्रकरण का पहला दूसरा तीसरा चौपाई है। सहस्र नाम सम सुनि शिव वाणी अजप जेई पिए संग भवानी। शिव के मुख से निकला कि 1000 विष्णु के नामों के बराबर एक नाम होता है राम का। तो एक बार पार्वती जी बोले श्री राम जय जय राम, और तुरंत पत्तल लगा दिए, एक शिव जी का एक अपना, और जिम में बैठ गए। एक बार श्री राम जय जय राम बोले
और प्रसाद पाने बैठ गए। अरे महादेव जी जब कह रहे हैं कि 1000 भगवान नाम के बराबर एक राम नाम है तो है, ये मान लेना यही श्रद्धा है। उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं, अपनी बुद्धि नहीं। श्रद्धा कहते किसको है? तो वेद गुरु वाक्येषु श्रद्धा, वेद में जो लिखा है, गुरु जी जो कह रहे हैं, उनकी बातों में श्रद्धा होनी चाहिए। उसमें कोई गुरु जी ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो ये सुने हैं, हमारे यहाँ तो ये होते आ रहा है, श्रद्धा अभी है नहीं, उसका नाटक थोड़ा बन जा रहा है हमसे, ठीक है ना। श्रद्धा कैसे है समझ में आ रहा है ना। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, बस सुने एक बार श्री राम जय जय राम। अब कितने बार सहस नाम हो गया? श्री राम जय जय राम में कितना बार आया भगवान नाम? गिनती बताइए कितना बार आया? इसमें 7 बार है भगवान नाम, गिनिए। श्री किशोरी जी का बोध है ना, और हम चर्चा कर चुके हैं। 108 में 54 अंक किशोरी जी का, 54 अंक राम जी का, दोनों में कोई गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जब दोनों भिन्न नहीं है तो आप अलग कैसे गिनिएगा? तो श्री भी बोले तो एक बार राम नाम हो गया। श्री से किशोरी जी का ग्रहण है ना। जब कहिए तो भिन्न न भिन्न, दोनों अभिन्न है, तो दोनों को अलग गिनिएगा कि एक गिनिएगा? तो श्री राम जय भी भगवान का एक नाम है 1000 नाम में, समझे कि नहीं? इसीलिए हम लोग जब प्रसन्न होते, जय हो मतलब भगवान आप पे प्रसन्न हो, ये जय नाम है भगवान का। तो श्री राम जय जय राम 7 बार आया ना। 7 ही बार क्यों है इसमें? सबका रहस्य है, इसको विजय मंत्र कहते हैं। अब विजय मंत्र का अर्थ नहीं है ये कि आप इसको करिएगा तो दुकान बढ़िया चलेगा, आप इसको करिएगा तो आज इनकम बढ़िया होगा। विजय मंत्र इसको इसलिए कहते हैं कि इसको रोज निष्ठा पूर्वक जपिएगा तो इस 84 लाख योनियों में से मुक्त होकर के, मतलब ये मानव जीवन परास्त नहीं, ये विजयी होकर के यहाँ से निकलिएगा, समझे कि नहीं? 7 ही बार क्यों? क्योंकि हम जहाँ हैं वहां से 7वें लोक तक तो पहुंचना है। भो भुवा स्व महजन तप सत्यम, सप्तावरण भेद करके आपको गोलोक साकेत वैकुंठ की प्राप्ति करवा देगा ये मंत्र। इसलिए 7 बार भगवान नाम का स्मरण करवाया गया, और इसीलिए विजय मंत्र, क्योंकि ये आपको बार बार के जो कष्ट है ना वो सबसे विजय प्राप्त कर देगा। और उसमें विजय प्राप्त हो गया तो सांसारिक विजय विभूति तो सब आपके चरणों में लौटेगा महाराज, उसमें कहीं कमी रहेगी नहीं। उसके लिए इसका प्रयोग करना नहीं है, वो अपने आप आ जाएंगे, समझे ना। आपको कहना नहीं पड़ेगा। तो जब भगवान, देखिए इसमें आया, भगवान की वाणी में पार्वती जी का इतना निष्ठा जब शंकर जी देखे कि देखो भगवान के नाम में निष्ठा कितना हुआ और हमारी बात ये कितना मानती है, तो हर से हेतु हेरी हरि ही को महादेव हर्षित हो गए। हे देख करके पार्वती जी को अद्भुत अलौकिक के दर्शन है। गोस्वामी जी की रचना तो गोस्वामी जी ही कर सकते हैं। हर से हेतु हेरी, हर मतलब शिव, हेरी मतलब निहारे, हर्षित होकर के रे वाह। महादेव यानी गुरु के वचनों में जिसको इतनी निष्ठा हो कि एक बार भी कोई चर्चा नहीं कि ऐसा कैसे 5 मिनट रुक जाते तो क्या बिगड़ जाता, नित्य नियम पूरा तो हो जाने देते नहीं। गुरु जी कह दिए। अब आप कहेंगे वो गुरु जी थोड़े पति हैं, इसी मानस जी में आएगा, नारी धर्म पति देव न दूजा।
आ गया ना। अब चूंकि 1 ही घंटा का आप लोग समय दिए हैं, अब आदत है कथा से कथा, कथा से कथा। गंगा है ना, तो गंगा की धार कोई लिमिट तो होती नहीं है, एक धार निकली दूसरी धार आ गई। तो हर से ही तू हेरी हर ही को किए भूषण, इतने हर्षित हुए कि किए भूषण। बगल में बैठी थी, पर्यंक में बिठा ली। क्यों? अब इसका रहस्य सुनिए। महादेव जी मतलब महादेव जी मन में सोच रहे हैं कि राम नाम में जिसकी इतनी श्रद्धा हो, इतनी निष्ठा हो, उसको हम अपने समान आसन पे बिठाएं तो अपराध बन जाएगा। इसमें राम नाम की प्रतिष्ठा हो गई ना जी। तो जो राम नाम में इतनी आदर रखता हो, समान आसन पे नहीं, अब उनको ऊंचा आसन पे बिठाना चाहिए। और संतों के समीप बैठे हैं, भाव ये आ गया। तो अब महाराज कैलाश को कहाँ बुलाएं, टेंट पंडाल वाले को कि मंच बनाओ ऊंचा। तो महादेव सहज स्वभाव में बोले गोद में बिठा लिए तो आसन ऊंचा हो गया। समझ में आया? हर से ही तू हेरी हर ही को किए भूषण तन भूषण ती को। उसी समय उठा करके पर्यंक में बैठा लिए और अपना भूषण बना लिया। अब इसका ध्वनि पकड़िए। भगवान पार्वती जी को गोद में बिठा करके हमको आपको बता रहे हैं कि महाराज राम नाम में जिसकी ऐसी श्रद्धा निष्ठा हो, उसको हम संसार में भटकने नहीं देंगे, उसको तो अपने गोद में बिठा करके हम प्रेम देंगे। समझे कि नहीं? जो राम नाम में इतनी श्रद्धा निष्ठा रख के राम नाम जप करे, तो वो कोई भी हो, वो फिर संसार में भटकेगा नहीं। उसको तो हम बस कान में राम तारक मंत्र दे देंगे, मुक्त हो जाएगा। मतलब उसको हम इतना प्रेम करेंगे। हम कल ही चर्चा कर चुके हैं कथा में कि अब यमराज उसकी ओर देखेगा नहीं, खाता बंद वहां का नहीं, वो विभाग ही खत्म हो गया। आप डरिए नहीं कि हम अनंत जन्मों से भटक रहे हैं क्या क्या, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अपना ही है। इतनी श्रद्धा कि जो शिव जी कह दिए हैं उसको मान ले और कर ले, तब ये मिलेगा, नाटक से नहीं। शिव जी कह रहे हैं कि राम राम करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, राम राम से ही सब नित नियम पूरा हो जाएगा। अब पार्वती जी बिना कोई न नच किए हुए मान ली, तब बैठने का सौभाग्य मिला। ये नहीं कि महाराज कर्म कुछ और, गति कुछ और, दृष्टि कुछ और, अब पैकेट काटने में लगे हैं कि अब महादेव जी को पता थोड़े 5 मिनट करके दिखा दें तो हमको पर्यंक में बिठा लेंगे। नहीं। अब देखिए जी, महादेव जी की गोद में बैठने का कितना सरल साधन बता दिए गोस्वामी जी। लगना क्या है इसमें? भगवान शिव यानी गुरु के वचनों में श्रद्धा रख करके और राम राम में लग जाइए, सीताराम में लग जाइए, श्री राम जय राम में लग जाइए। महामंत्र, ये श्री राम जय राम भी महामंत्र है। आज जो हम लोग रात्रि में गा रहे थे ना अभिषेक में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह भी महामंत्र है। ये उपनिषद का मंत्र है। और यही मंत्र दूसरे तरफ से भी है, हरे राम और दूसरे तरफ से शुरू होता है हरे कृष्ण। तो हरे राम जो मंत्र है वो कली संतरणोपनिषद का मंत्र है। इसमें हरे राम से शुरू करते हैं तो चूंकि वो वेद मंत्र है, उपनिषद का मंत्र है, तो उसमें मर्यादा ये रखी गई है कि आप शरीर की शुद्धि पवित्रता का ध्यान रख करके नियम से उसको करें। हरे कृष्ण से जो शुरू होता है, ये पुराण का मंत्र है। मंत्र में कोई भेद नहीं है, लेकिन वेद मंत्र की एक मर्यादा जो निश्चित की गई है, उस मर्यादा से उसका कीर्तन करिए। अब पुराण के मंत्र आप हरे कृष्ण वो चलते फिरते गाते, वो छूट दे दिया गया है, ठीक है ना। अब दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन चूंकि एक मर्यादा है, पति पत्नी है, समाज
अनुमति दे दिया है, सबके सामने विवाह हो गया है, लेकिन उसकी एक मर्यादा रखा गया कि नहीं रखा गया? क्या पति पत्नी हो गए तो उछल की तरह कुछ भी करेंगे? आप इस मर्यादा के लेवल के हैं तो यहाँ रहिए, ये नहीं बने तो यहाँ रहिए। जबरदस्ती धक्का नहीं मारिए कि दोनों एक ही है, हम ये भी करेंगे, ठीक है ना? अभी बताए ना, वेद गुरु वाक्येषु श्रद्धा। जो वेद कह रहा है, जो गुरु जी कह रहे हैं, उसको मान लेना ही श्रद्धा है। उसमें बहुत दिमाग लगा करके आप प्रवेश करेंगे तो उसकी गति इसी में है, इसी कथा में। अभी कथा पूरी नहीं हुई है, पद्म पुराण की कथा। अब इस तरह से शिव जी बैठाए हुए हैं और सत्संग चल रहा है। और उस सत्संग में बैठे कौन है? शनकादिक भगवान, नारद जी, अनेक ऋषि मुनि। और ये दृश्य अव्याहत गति से चलने वाले विमान पे बैठ करके चित्रकेतु देख रहा है। ये चित्रकेतु नारद जी का शिष्य है और नारद जी की कृपा से भगवान शंकरशन उसको अपना पार्षद बना लिए हैं, उसको विद्याधर का पद प्रदान कर दिए हैं। बहुत श्रेष्ठ साधक है। लेकिन वेद गुरु वाक्येषु श्रद्धा अभी तक नहीं आया है। परिणाम क्या हुआ? वो चित्रकेतु का विमान अव्याहत गति से जाता था, कहीं जा सकता है, जिसकी गति अवरुद्ध नहीं है, तो वो कैलाश से भी जा रहा था। और वो ये दृश्य देख लिया और जहां से दिखा वहीं से वो बकने लगा। इसलिए बोल रहे हैं कि उसको बोलना कहना भी ठीक नहीं है। वो बकने लगा कि ये देखो, अरे इतने निर्लज तो संसार के प्राणी भी नहीं होते हैं कि समाज में सबके सामने पत्नी को अपनी गोद में बैठा ले, और ये महादेव कहलाते हैं। और निर्लज के जैसे पत्नी को अपने प्रेम में बैठाए हुए हैं। अब महादेव जी कुछ बोले नहीं, वो सुन करके मुस्कुराए। ये महादेव जी का शिक्षा। और सुनिए, भजनानंदी संत जो होते हैं वो किसी के टिक्का टिप्पणी पे बहुत दिमाग नहीं लगाते हैं। भैया जिसको जो कहना हो कहो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ऐसे भी संत की परिभाषा को स्वामी जी ने दिए हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कोट बन राय, अपरुष सब वचन संत सहे, सब ते सहा न जाए। खोद खाद धरती सहे, कितनी सहनशील। जहां गड्ढा कर दो फिर भर दो, फिर खोद दो फिर भर दो। महाराज ये ठीक नहीं हुआ, यहाँ पानी नहीं निकला, दूसरे जगह खोदेंगे तो 200 फीट फिर भर दिए। फिर धरती सह रही है, काट कूट बन राई। जो वृक्ष निरंतर हमको आपको जीवन दे रही है, ऑक्सीजन में क्या दे रही है? जीवन दे रही है, और उसको आप काट दे रहे हैं। किस लिए? इसका किवाड़ी बहुत बढ़िया बनेगा, इसका फर्नीचर बनवाएंगे। अब बताइए, अपने जीवन को हम लोग नष्ट कर रहे हैं, वो सह रहा है कि नहीं सह रहा है? उसको वहां से काट के ले आइए और शोरूम का फर्नीचर बनवा लीजिए। अच्छा, फर्नीचर ज्यादा उपयोगी है कि ऑक्सीजन ज्यादा उपयोगी है? लेकिन हम समझदार हो गए हैं। महाराज ये जो है सो उसका भी नियम है वेद के अनुसार कि जो वृक्ष अब सूख जाए तब उसका उपयोग करिए। ये नहीं कि अपने हिसाब से उसको काट लीजिए और अपने हिसाब से, तो नुकसान उसका नहीं मेरा ही है। आज हर जगह मौसम प्रतिकूल है तो एसी लगाएंगे, और एसी से जितना गैस निकलता है वो और आपका टेम्परेचर बढ़ा रहा है। वो एसी से वातावरण परिष्कृत नहीं होगा, उसके लिए वृक्ष ही उपयोगी है, समझे कि नहीं? एसी से आपका रूम ठंडा हो जाएगा और बाहर का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, समझे कि नहीं? हर जगह एसी लग जाए, हर जगह बाहर उसका गैस निकले, तो बाहर निकलिएगा तो देह झुलस जाएगा एसी से नहीं। तो खोद खाद धरती सहे, काट कोट बन राय। परुष वचन मतलब कठोर वचन। संत वही है जिनको कुछ भी बोल लो मुस्कुराते रहे। शंकर जी संत है ना, वैष्णवा नाम यथा संभव, भागवत जी के अनुसार वैष्णव में अग्रगण है। निरंतर तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपम वदंग राति। तो चित्रकेतु उठपटांग बक रहा है और शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं।
अभी बताए हैं। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन शक्ति पार्वती जी बोले अगर इसको अनुशासन नहीं सिखाएंगे तो समाज के लिए गलत संदेश जाएगा। पार्वती जी नाराज हो गए, बोले अरे मूर्ख, लगता है तुम कह रहे हो कि शंकर जी निर्लज हैं, तो लगता है कि निर्लजों पे शासन करने के लिए भगवान ने तुमको बिठा रखा है। अच्छा सोचिए, एक कौन बक रहा है जिसके गुरु जी नारद जी बैठ के सत्संग कर रहे हैं, उनके मन में कोई भाव नहीं, कोई विकार नहीं है। नारद जी के बड़े भैया शंकादिक भगवान बैठ के सत्संग कर रहे हैं, तो गुरु जी जब स्वीकार किए हुए हैं तो हम उनसे श्रेष्ठ हो गए कि उसमें हम कमी निकाल रहे हैं। नारद जी, शंकादिक भगवान और अनेक ऋषि मुनि बैठे हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं, उनके मन में कोई विकार नहीं, क्योंकि वो शिव और शक्ति के मूल स्वरूप को अभी इसीलिए वो हम आपको मंगलाचरण में ले गए कि वो सर्वगत स्वरूप है। ये स्वरूप को ऋषि मुनि जानते हैं, जानते नहीं है। जब गोस्वामी जी मंगलाचरण में दर्शन कर रहे हैं तो जिनको सामने दर्शन हो रहा है उनके मन में विकार आएगा। पार्वती जी बोले अरे दुष्ट, तुम अपने गुरु जी के अनुशासन को भी नहीं समझ रहे हो, इसलिए जाओ, तुम्हारा पतन हो जाएगा, असुर योनि में जाना पड़ेगा। जो भगवान शंकरशन का पार्षद बन चुका था नारद जी के कृपा से, नारद जी के देखते देखते उनके सामने पार्वती अम्बा श्राप दे दी और असुर योनि में चला गया। और वही असुर योनि में जा करके भागवत जी की कथा है, उसकी भी वो वृत्तासुर बन करके प्रकट हुआ। अब वृत्तासुर बन के प्रकट हुआ तो उसको अपनी गलती का एहसास था। वृत्तासुर की प्रार्थना सुनिए, भागवत जी में 4 श्लोक में प्रार्थना किया है। अहम हरे, हरे संबोधन है भगवान का, श्री कृष्ण का। हरे मतलब हरति इति हरि, हरति मतलब जो चुरा लेने वाले, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, ब्रजांगनानाम चतुकुल चौरम। वो माखन चुराते चुराते, चीर चुराते चुराते, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। अहम तो हम सर पापे भो मोक्षे श्यामे, तो पाप चुरा लिए ना जी। तो अहम हरे, हे हरे मतलब हे हरि का यहाँ अर्थ है चित्त चोर। आपने अब हमारी चित्त की चोरी कर ली है, क्योंकि चित्त ही मेरा आप में नहीं लगा था, इसलिए हम वहां से असुर योनि में आ गए। क्योंकि हम उपासना आपकी तो किए, लेकिन हम आपके भक्तों को नहीं समझ पाए। उपासना किया तभी तो शंकरशन भगवान का पार्षद कैसे बना। बोले हमें आपकी प्राप्ति तो हो गई, पर वैष्णवा नाम यथा संभो, संत की मर्यादा हम नहीं समझ पाए, तो आपको पाने के बाद भी असुर बनना पड़ा। इसलिए इस बार आपको हम नहीं पाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अहम हरे तव पादैक मूल, आपके चरणों की हमें आवश्यकता नहीं है इस बार। तो दासानुदासो भवितास्मि भूय, महाराज आपके चरणों के दासानुदास, आपके दासों के दासों के दासों के दास बन जाएं, बस इस बार ये कृपा करिए। जब तक यहाँ नहीं आएंगे वहां पहुंच के भी खतरा है, और यहाँ आ जाएंगे तो न यहाँ खतरा है न वहां खतरा है। नहीं, यही चित्रकेतु है जो वहां शंकर जी के प्रति उठ पटांग बोल रहा है। आए चित्रकेतु है यहाँ भगवान से कह रहा है कि हम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूय, मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, गृणीत वाक् कर्म करोतु काया। मनस्मरेता, मन से स्मरण करें। मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते,
वाणी से गुणगान करें। गृणीत वाक कर्म करो तो काया, वाणी आपके गुणगान में लगे और काया आपकी सेवा में लगे। आपकी सेवा मतलब संतों की सेवा। यहाँ दासानुदासों पहले आ चुका है। अब पूरी व्याख्या नहीं करेंगे, वृत्त चतुश्लोकी की व्याख्या विस्तार से कई बार कर चुके हैं। प्रसंग बस इसका कुछ स्मरण कर ले रहे हैं। कैसे आपके दास के दास बन करके हम जीना चाहते हैं। भगवान बोले हमारी भक्ति किए तो मन नहीं भरा, पार्षद बन करके संतों की भक्ति करके क्या पाना चाहते हो। तो न नाग पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौम्यम न रसाधिपत्यम। ननाक पृष्ठ, ननाक पृष्ठ कहते हैं स्वर्ग को। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, परमेष्टि का पद ब्रह्म पद को कहते हैं। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, न तो स्वर्ग की कामना है न ब्रह्मलोक की कामना है। तो सप्तद्वीपति पृथ्वी का एक क्षत्र सम्राट बनना चाहते हो। न सार्वभौम्यम, 14 भुवन का मालिक, न रसाधिपत्यम, ब्रह्मलोक से रसातल सब ग्रहण हो गया इसमें। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौम्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि। कोई सिद्धि चाहिए, कोई चमत्कार दिखाना चाहते हो। न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांचे। हे समंजस, समंजस भगवान का एक नाम है, 1000 नाम है। समंजसत्वा विरहय कांच, आपके विरह में बस बैठ के रोना चाहते हैं। गोपी बनना चाहते हैं। नहीं, गोपी क्या कहती है, रो रो दो सो स्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। हम क्यों रो रहे हैं, बस आपके दर्शन के लिए, कुछ चाहिए नहीं आपसे। हम तो आपके बिना मोल की दासी हैं। कई बार आप लोग सुन चुके हैं कथा में। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौम्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांचे। यही नहीं रुका, तीसरा श्लोक और कमाल का। अजात पक्षा इव मातरं खगा। अजात पक्षा, पक्षी का वो बच्चा जिसका अभी पंख नहीं निकला है उसको अजात पक्षा कहते हैं। अजात पक्षा एवं मातरम खगा, जैसे खग यानी पक्षी का वो बच्चा जिसको अभी तक कोई पंख नहीं निकला है, उसको अपनी कोई चिंता नहीं होती है। उसकी मैया जाती है अपने चोंच में दाना चुग के लाती है, उसको चुगाती है। वो फिर जाती है अपने चोंच में जल बिंदु लेके आती है, उसको पिलाती है। हम उसी प्रकार से अब न तो अपने कर्मों पे हमको भरोसा है, न तो अपने प्रारब्ध पे भरोसा है। अब तो महाराज बस आपकी कृपा का है। 2 पंख है ना पक्षी के, एक कहते हैं हमारा प्रारब्ध बहुत बढ़िया था तो मिल गया, दूसरा कहते हैं हम बढ़िया कर्म करेंगे तो मिल जाएगा। वृत्तासुर कहता है महाराज न हमारे प्रारब्ध का पंख ठीक है, अन्न कर्म का पंख ठीक है, हम तो बस आपके कृपा के सहारे। अजात पक्षा एवं मातरं खगा स्तन्यं दयावत्स सरा सुधार्था। अभी अभी गैया के पेट से बछड़ा निकला है, स्तन भी धरना नहीं जानता है, लेकिन फिर भी मैया कितना प्रेम करती है। उस समय बछड़े को आप गैया से दूर ले जाके देखिए, गैया की बस चले तो फिर आपकी दुर्गति है। नहीं, वो महाराज खूंटा पगहा तोड़वा करके सिंह का प्रहार करने में पीछे नहीं होंगे। क्या मतलब, अब हम आपसे प्रेम तो कर नहीं पाए, आप हमसे इतना प्रेम करिए। और मैया प्रेम करती है तो क्या करती हैं, अभी अभी पेट से बछड़ा आया है, पूरे शरीर में गंदगी लिपटा हुआ है। अब बच्चा अपने पुरुषार्थ से और कर्म से उसको साफ नहीं कर सकता है, लेकिन मैया अपने जीभ से चाट के, मतलब अपनी वात्सल्य से उसको पवित्र कर देती है, उसको शुद्ध कर देती है। प्रभु हम तो बस आपके कृपा के सहारे ऐसे जीना चाहते हैं जैसे बिना पंख का पक्षी और अभी अभी जन्मा हुआ बछड़ा। अजात पक्षा एवं मातरं खगा स्तन्यं दयावत्स सरा सुधाता प्रियम प्रियेव व्युषितम विषन्ना। अभी अभी नवविवाहिता दंपति, पति जरूरी काम से बाहर चला गया है तो पत्नी का शरीर तो घर में है, चिंतन कहाँ रहेगा,
क्या अद्भुत अद्भुत उदाहरण है जी। अजात पक्षा एवं मातरम खगा स्तन्यम दयावत् सतरा सुदार्था प्रियम प्रियेव व्युषितम विषन्ना। जिस प्रकार से नवविवाहिता पत्नी अपने पति के चिंतन में लगी रहती है, उस प्रकार से हम निरंतर तैल धारावत आपके ही चिंतन में डूबे रहे। प्रियम प्रियेव व्युषितम विषन्ना मनोरविंदाक्षते दीक्षते त्याम। अरविंद नेत्र भगवान हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। अब अरविंद नेत्र का मतलब ये है कि कमल जैसे आपके बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं। मतलब हम छोटी बुद्धि वाले छोटे दृष्टि वाले के सामने प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आपके दृष्टि विशाल है, अरविंदाक्ष हैं आप कोई सामान्य दृष्टि वाले थोड़े हैं। हमारी प्रार्थना मनोरविंदाक्षत दीक्षते त्वाम। और चौथा श्लोक तो महाराज कमाल का है। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभि त्वन्माययात्मा तमजदारगे स्वासक्त चित्त सननाथ भूयात्। ममोत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक भी भगवान का एक नाम है। हे उत्तम श्लोक, हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं। क्या? ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। अगर मेरा कोई कर्म शेष रह गया हो और उस कर्म को भोगने के लिए संसार चक्र में फिर से मुझे आना भी पड़े, तो हम आपसे न मुक्ति मांग रहे हैं न मोक्ष मांग रहे हैं, जरूर भेजिएगा। क्योंकि अब देखिए बात समझ में आ गई ना, तो भगवान को अब कुछ इच्छा रहित हो गया ना, फल की इच्छा ही नहीं है। तो हमें आना पड़े न आना पड़े, मुक्ति मिले मोक्ष मिले, ये आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। हम अपने ही स्वकर्म को भोगने के लिए दोबारा अगर संसार में जन्म ले तो जरूर भेजिएगा, लेकिन एक कृपा कर दीजिएगा। कौन सा? संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्न माया आत्मा तमजदार गे। त्वन्न माया, जो आपकी माया से मोहित होकर त्वन्न आत्मज पुत्र गेहे घर त्वन्न माया आत्मा तमजदार गेहे दारा आत्मजदार गेहे। जो घर स्त्री पुत्र में देह गेह में आसक्त जीव है प्रभु, उससे हमको बचा लीजिएगा, अपने संतों के शरण में हमको बिठा दीजिएगा। अब बताइए, ध्वनि आ गया ना पहले वाला, दासानुदासो भवितास्मि भूय त्वन्न माया आत्मा तमजदार गेहे। स्वासक्त चित्त, जो उसी में आसक्त, एक एक श्वास उसी के लिए जी रहा हो, स्वासक्त चित्त सन्नाथ भूयात्। वहां मत भेजिएगा हमको, समझे कि नहीं? ये कौन कह रहा है? जो अभी शंकर जी को देख के उठ पटांग बोल रहा था। एक बार पार्वती जी उसको अनुशासन दिखाए तो संतों की महिमा समझ में आ गई। इतनी समझ में आ गई तो इस जन्म की तो चले क्या, जब जब जन्म लेना पड़े तो हमको उन्हीं के चरण में भेजिएगा। ये तो एकदम संक्षेप में, चूंकि अब विषय अभी भागवत जी का नहीं है और विषय सत्संग, लेकिन विषय वही है, वही चित्रकेतु जो वहां शिव जी को उटपटांग बोल रहा था कि ये निर्लज हैं। अब वो वहां से मतलब संत वैष्णवा नाम यथा शंभु, और यहाँ मांग रहा है त्वन्न माया आत्मा तमजदार गे स्वासक्त चित्त सन्नाथ भूयात्। प्रभु हमको वहां मत भेजिएगा जो सिर्फ घर पत्नी पुत्र धन इसी में आसक्त हो। स्वासक्त, आसक्त नहीं स्वासक्त। एक श्वास भी इसके बिना वो सोचता ही नहीं कुछ। महाराज उसके हर श्वास उसी के लिए। संत लोग गाते हैं हर श्वास हो में हो सुमिरन तेरा, उसकी भी कथा है ना। अच्छा, अजामिल उसमें आसक्त था कि नहीं था? उसकी श्वास सोचता था उससे अलग। इससे भागवत जी की कथाएं हैं, जो कथाएं शाम की कथा में कमी रह जा रही है ठाकुर जी यहाँ पूरी कर दे रहे हैं। सब दोनों कथा साथ साथ चल रही है। स्वासक्त चित्त सन्नाथ भूयात्। तो शिवजी ये पार्वती जी को अपने अंक में बिठा करके राम नाम जपने की
महिमा का प्रकाश कर रहे हैं कि देखो राम नाम अगर निरंतर जपो तो महाराज फिर यमराज के शासन से तुम बच जाओगे। कैसे? जैसे हम आप लोग कल बच के चल आए हैं। नहीं जी, हम लोग कल यमराज के साथ घूम रहे थे। जिस गाड़ी से हम लोग गए थे उस गाड़ी का ड्राइवर यमराज बैठे थे वहां। अब बड़ी कृपा हुई कि घुमा करके फिर यहाँ दरवाजे तक यमराज छोड़ के गए हैं सशरीर। नहीं जी, और हम लोग उनसे बातचीत सत्संग करते हुए ये भी दिव्य अनुभव रहा। अब वो राज की बात है, सब नहीं खोलेंगे, लेकिन ये सत्य बात है क्योंकि व्यासपीठ से बोल रहे हैं। प्रमाणिक बात देखिए, सब साथ में थे। कल यमराज हम लोग को लेने आए। प्रसन्नता हमको ये थी कि चलो जहां रहेंगे सब टीम साथ में रहेंगे, वहां भी सत्संग सुनाएंगे और वहां से भी लाइव चलते रहेगा। अच्छा, उसके अनुरूप रास्ते में दृश्य भी दिखाई दिया। रास्ते में गए तो 4 लोगों का गोविंदाय नमो नमो। बीच रास्ते पे यमराज हम लोग की गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। बीच रास्ते में 4 डेड बॉडी पड़ी थी। लगभग हम लोग आधे घंटे, इतनी लंबी जाम थी कि महाराज आपके शहर के बड़े बड़े पदाधिकारी लगे थे। बड़ी मशक्कत से आधे घंटे बाद जाम खुली है। चूंकि यमराज हम लोग के साथ थे इसलिए हम लोग सत्संग कर रहे थे उस आधे घंटे में भी। ये सब भगवान की अनुभूति अद्भुत अद्भुत होती है, समझे कि नहीं? तो अब आप लोग कह सकते हैं कि भैया देखो सत्संग का प्रभाव, नहीं तो वो 4 की जगह पे हम 5 भी खड़े हो सकते थे। नहीं जी, तो ठाकुर जी की कृपा, बोले नहीं अभी तुमको बहुत कथा सुनाना है, आप लोग को बहुत भजन गाना है, तुमको बहुत लाइव दिखाना है। तो यमराज बेचारे जो है सो हम लोग को लगभग 1 सवा 1 बजे रात में इसी आश्रम के दरवाजे पे छोड़ करके राधे राधे करके और ऊपर से प्रणाम करके गए कि महाराज आप तो सत्संग करो, आप कोई आंच नहीं आने वाली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, लिखा है इसी में, आगे आएगा। देखिए विनोद में भले हम कुछ बोलते हैं, आगे आएगा। नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम का प्रभाव हम आप क्या जान पाएंगे? सबसे नीक मतलब उत्तम तरीके से कोई जानने वाला है तो वो शिव जी है। ये पंक्ति आने वाला था इसलिए हम भूमिका बना दिए थोड़ा विनोद, और विनोद भी सच्चाई थी। नाम प्रभाव जान शिवनी को। शिव ठीक उसके बाद की चौपाई है, हर से हेतु हेरी हरि को। ये तो सुन चुके हैं। इसके बाद वाला है नाम प्रभाव जान शिवनी को। भगवान नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का, गोविंद नाम का प्रभाव हम आप क्या जान पाएंगे? तुच्छ जीव, इसकी महिमा सुनना हो तो शिव जी से सुनिए। शिव यानी कल्याण। कल्याण चाहते हैं तो महादेव जी के शरण में आइए और राम नाम की महिमा सुनाएंगे। कैसे? तो काल कोट फल दीन अमी को। कितना नीक जाने जी, नाम प्रभाव जान शिवनी को। अकाल कोट फल दीन अमी को। इसकी भी एक छोटी सी कथा सुन लीजिए। सब भागवत जी की कथा है। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले कालकूट जहर निकला। भागवत जी की कथा है, विस्तार से कई बार सुना चुके हैं, प्रसंग उसी का चल रहा है। अब देखिए मानस जी और भागवत जी अलग दिख रहे हैं, दोनों एक ही कथा है ना जी। जब तक भागवत जी नहीं लगाएंगे तो मानस जी समझ में नहीं आएगा, मानस जी नहीं लगाएंगे भागवत जी समझ में नहीं आएगा। अब ये कालकूट फल दीन अमी को, ये कहां से आप ग्रहण करेंगे? मानस जी से। भागवत जी में प्रवेश करना पड़ेगा ना। समुद्र मंथन हुआ, देवता लोग घबराए, दैत्य लोग भागे। भगवान बोले अरे मूर्खों, तुमको इतनी भी बुद्धि नहीं है। जब अपनी कमाई आए ना तो उसमें से पहला हिस्सा गुरु जी को देना चाहिए।
और तुम देव दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तो पहला रत्न निकला है ना, वो विष निकला कि अमृत निकला, तुम काहे को दिमाग लगा रहे हो? पहली कमाई का अंश गुरु अंश होता है, इसलिए जो बने पहले गुरु अंश गुरु जी को समर्पित करो। तो देवता दानव दोनों बोले कि महाराज किस गुरु जी को? देवताओं के गुरु बृहस्पति और दानवों के गुरु शुक्राचार्य। ई गुरु जी को कि वो गुरु जी को? भगवान बोले ये दोनों अधूरे गुरु हैं, पूर्ण गुरु कौन है? तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाने, शुक्राचार्य देव दैत्य गुरु आधे गुरु है ना, अब बृहस्पति जी देव गुरु और शंकर जी कौन? तुम त्रिभुवन, तीनों भुवन का गुरु। तीनों भुवन समझते हैं, पृथ्वी लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, अब इससे भी कुछ बचा तो ये पूर्ण गुरु है ना। बोले तुम लोग आधे आधे गुरु को जानते हो, हम पूरे गुरु को जानते हैं, पूर्ण गुरु को समर्पित करो। नहीं अच्छा, अगर दैत्य लोग शुक्राचार्य जी को देता तो बृहस्पति जी नाराज हो जाते देवताओं से, कह रहे मूर्ख, वो अपने गुरु को दे दिया पहला कमाई, और तुम हमारा अंशदान नहीं दिए। और देवता अगर बृहस्पति जी को देता तो शुक्राचार्य जो है सो तिल मिलाते, और महादेव जी पूर्ण गुरु उनको मिल गया तो गुरु तत्व, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, जो वो गुरु सो एक गुरु से एक भेद ही खत्म। तो देवता लोग वो कालकूट जहर लेकर के गए महादेव जी के पास, गुरु जी ये हमारी पहली कमाई है, आप ले लीजिए। अब सोचिए, पार्वती जी पूछे ये क्या है? हम बोले विष निकला है। हम बोले अरे दोस्तों, पहली कमाई तुम्हारा अमृत निकलता तो दे देते गुरु जी को लाके। लेकिन पूरी कथा नहीं सुनानी, हमको ये विषय लेना है। शंकर जी के पास वो कालकूट जहर गया तो शंकर जी से निवेदन किए, देवता लोग दानव लोग की प्रभु अब जगत की रक्षा तो आप ही कर सकते हैं, आप महादेव हैं, हम तो देवी हैं, हमारे बस का चीज है नहीं। महादेव जी बोले जब कभी कभी समस्या कुछ ज्यादा बड़ी हो ना तो पत्नी से भी सलाह ले लेना चाहिए। बगल में पार्वती अम्बा बैठी थी बामांक में, बोले देवी आप सतियों में शिरोमणि हैं, नारियों में शिरोमणि हैं, और आपके सामने आपके पति को ये देवता लोग जहर पीने के लिए प्रार्थना करते हैं, आप क्या कहते हैं? आपका भी सलाह जान लें। पार्वती अम्बा बोली कि आपको पीना ही चाहिए, आप नहीं पिएंगे तो कौन पिएगा? शंकर जी बोले वाह जी वाह, बहुत अच्छे सती नारी हो जो अपने पति को जहर पीने का सलाह दे रही हो। नहीं, आप नारियों में सर्वश्रेष्ठ, सतियों में सर्वश्रेष्ठ, और बहुत अच्छे आप नारी धर्म निभा रहे हैं। आप तो एक नया आदर्श उपस्थित करेंगे कि अपने पति को जहर पिला करने में सहयोगी बनी थी पार्वती जी। पार्वती जी बोले कि प्रभु ये सत्य है कि हम पति पत्नी हैं, पर न तो हम सामान्य पत्नी हैं न तो आप सामान्य पति हैं, क्योंकि हम आपके मूल स्वरूप को जानते हैं, और आप नहीं पिएंगे तो ये प्रजा की रक्षा कौन करेगा? जगतो पितरो वंदे, जगत के पिता हैं जी, शिव और नारायण में कोई भेद नहीं है। शिवस्य हृदयम नारायण, नारायणस्य हृदयम शिव, शिव के हृदय नारायण, नारायण का हृदय शिव, दोनों में अभेद है। बोले प्रभु आप जगत पिता हैं, हम जगत माता हैं, बच्चे पे संकट आएगा तो माता पिता ही तो उसको संकट दूर करेंगे ना। इसलिए ये तो लीला शरीर है, वास्तविकता भी है। पहले भी हम सती के शरीर में थे, आज दूसरे शरीर में है, तो न हम सती थे न हम पार्वती हैं, हम तो आपकी शक्ति हैं।
और न आप शिव हैं, न महादेव हैं, न शंकर हैं, न बोले हैं। आप तो शाश्वत, अभी आप सुने ना, सर्वगत सर्वरूप सर्व आपका एक नाम ही है, सब आप ही हैं, आप ही बने हैं, आप ही बनाए हैं। तो आप ही के बनाए इस संसार के प्रजा पे, जीवों पे संकट आया है। आप जहर नहीं पिएंगे तो फिर कौन पिएगा, और आप नहीं पिएंगे तो रक्षा कैसे होगी जगत की। इसलिए जगत के रक्षा के लिए आपको विष पीना चाहिए। ये तो बस शंकर जी पार्वती जी के माध्यम से राम नाम का प्रकाश करवा रहे हैं, वो सुनिए अभी आएगा। अब जब पत्नी भी सलाह देते कि भाई हम जानते हैं कि संसार की सामान्य समस्या में सामान्य व्यक्ति उलझ जाएगा, पर आप भगवान के भजन में लगे हैं, इसलिए संसार की समस्या आपको फंसा नहीं सकेगा। आप संसार की समस्या से खुद भी उबर जाएंगे और दूसरे को भी उबारते रहेंगे भगवान नाम के प्रभाव से, क्योंकि आप तुमको निराम राम दिन राते जप जई पिय संग भवानी, हम साथ में जपते हैं, इसलिए हम उस महिमा से परिचित हो गए हैं। नाम महाराज की कृपा से। नाम महाराज की महिमा आई कि नहीं आई। अब शंकर जी कालकूट फल दीन अमी को, हाथ में कालकूट जहर है और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? जब उनको भीतर बैठे भगवान नाम का स्मरण आया कि अरे हम तो निरंतर नामामृत और कथामृत का पान करते हैं। नहीं, कथा के रचयिता, कथा के वक्ता, कथा के श्रोता शिव पार्वती रोज तो कथा चल ही रही है। पार्वती जी को कथा सुनाए, धन्य धन्य की राजकुमारी, और यही शिव जी एक बार देता जुगमाही शंभु गए कुंभज सिपाही, काय को गए कथामृत पीने के लिए। और जब मौका मिले तो हम कल ही बता रहे थे कि सुनाइए, मौका मिले तो सुनिए, न मौका मिले तो स्मरण करिए, ये सब करते हैं। तो भगवान शिव सोचते हैं कि हम तो निरंतर नामामृत और निरंतर कथामृत का पान करते हैं, तो जिसके भीतर अमृत भरा है उसका ये बाहर का छोटा सा ये विष का कटोरा क्या बिगाड़ेगा। नहीं जी, जैसे मानस जी में आया है, इतने सारे विषय आ जाते हैं, प्रसंग बस सब कृपा कर करके प्रकट हो जाता है। आधा लीटर 1 लीटर दूध में 4 बूंद नींबू गाड़ दें तो दूध फट जाएगा, लेकिन क्षीर सागर में आधा लीटर नींबू का रस डाल दो तो क्षीर सागर फट जाएगा। वो नींबू का रस क्षीर सागर का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मटकी में जल है, उस पे छोटा सा पत्थर मारे मटकी फूट जाएगा, जल बिखर जाएगा। और बड़ा समुद्र में जाके आप बड़ा सा पत्थर मारिए, क्या हो जाएगा महाराज? पत्थर ही गायब हो जाएगा। पत्थर को अपने आप में समेट लेंगे समुद्र महाराज। यही शिव जी सोच रहे हैं कि जहर तो एक कटोरा है, अब भीतर नामामृत और कथामृत कितना है? पूरे रोम रोम में, मानस में जीवन ही बना हुआ है जिसका तुम पुनि राम राम दिन राते, अब इससे ज्यादा कुछ करते ही नहीं है। तो भगवान रा कह के मुंह खोले और म कह के बंद कर लिए। हम कथा में पहले ही दिन सुना चुके हैं, रा अग्नि का बीज है। रा कह के मुंह खोले, महाराज अग्नि तत्व प्रकट हुआ, विष को जला करके भस्म कर दिया। अब मां कह के बंद किए तो मां में क्या है? अमृत झरता है ना चंद्रमा से, चंद्रमा का बीज मंत्र है, हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। बस जो गाली करवा देते हैं ताकि वो पच जाएगा अच्छे से। रा कह के मुंह खोले और मां कह के बंद कर दिए, तो जो उसका विष अंश था वो जल के नष्ट हो गया। दुनिया के नजरों में विष पी रहे थे। रकार से अग्नि का बीज प्रकट हुआ और जो बाहरी वस्तु थी उसको जला करके नष्ट कर दिया। आकार प्रकट हुआ तो दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया कि जब भीतर अमृत भरा है तो ये विष से हमारा कुछ मिटेगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं। अब मकार कह के बंद कर लिए तो चेहरे पे मुस्कुराहट जैसे पहले थी वैसे
झरे चंद्र सो अमृत निर्झर। तो यहाँ शब्द मिलाइए, कालकूट फल दीन अमी को। अच्छा, अमी मतलब अमृत, अकालकूट मतलब विष। विष यहाँ फल दिया अमृत को, अमृत का फल दिया। अब विष पी करके कोई अमृत का फल प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ हुआ कि नहीं हुआ? विष का अपना गुण धर्म तो मारना है ना जी। तो कालकूट विष पीने के बाद भी शंकर जी मरे, और नहीं मरे तो नहीं मरे। उस विष को पीने के बाद महाराज मरे तो नहीं, ये और मृत्युंजय हो गए। तो फल दीन अमी को, मृत्यु को जीतने का काम कौन कर सकता है जिसको अमृत मिल गया? तो कालकूट फल दीन अमी को। किससे? तो नाम प्रभाव जान शिवनी को। अच्छे से जब राम नाम का प्रभाव जान गए शिव जी, और जान करके राम नाम के जप में लग गए, तो महाराज मिला विष और बन गए मृत्युंजय। लो, समय इशारा कर रहा है कि आज के सत्संग का समय पूरा हो गया है। तो अब महाराज मृत्युंजय की शरण में प्रणाम करके, सीताराम जय सीताराम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, मुरली मनोहर राधे श्याम, जय रघुनंदन जय सिया राम, मुरली मनोहर राधे श्याम, जय रघुनंदन जय सिया राम, मुरली मनोहर राधे श्याम, जय रघुनंदन जय सिया राम, मुरली मनोहर राधे श्याम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयो सीताराम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयो सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय राम रक्षा कीजिए हनुमान। श्री राम जय राम रक्षा कीजिए हनुमान। श्री राम जय राम संकट हरिए हनुमान। श्री राम जय राम संकट हरिए हनुमान। श्री राम जय राम कृपा करिए हनुमान। श्री राम जय राम कृपा करिए हनुमान। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। राम नाम महाराज की जय।